हेलो दोस्तों, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों बात करेंगे हम लोग आज 7 अक्टूबर की बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो में पूछे गए सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में आपको जरूर देने हैं। तो चलिए बिना समय खराब किए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। अक्टूबर का महीना प्रतिवर्ष इनमें से किसके रूप में मनाया जाता है? ये पूरे अक्टूबर महीने की बात हो रही, याद रखिएगा। गणित जागरूकता माह, राष्ट्रीय स्ट्रोक जागरूकता माह, स्तन कैंसर जागरूकता माह या फिर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता माह। तो एक नंबर के सही जवाब की बात करेंगे तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि स्तन कैंसर जागरूकता माह, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। अब आइए बात कर लेते हैं अक्टूबर महीने के कुछ महत्वपूर्ण करंट दिवस के बारे में। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस अहिंसा का हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय या विश्व कृषि दिवस हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह दिवस हम 2 से 8 अक्टूबर मनाते हैं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर का पहला सोमवार। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। दोस्तों ये वो दिवस हैं जो अभी तक इस महीने में हम मना चुके हैं और हमने आपको इन्हें करंट अफेयर्स में कराया भी है, तो इन्हें रिवाइज जरूर करते रहें। अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 कह रहा है जिमेक्स 2021 किस क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा? बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या अरब सागर। 2 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरब सागर। अब बात कर लेते हैं अरब सागर के बारे में। तो भारत का 5वां संस्करण जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमेक्स 6 से 8 अक्टूबर 2021 तक अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। अब बात करें जापान की, तो जापान का सबसे बड़ा नगर और राजधानी है टोक्यो। मुद्रा है जापानी येन। सम्राट है नारुहितो। प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा, जो अभी हाल ही में बनाए गए हैं सुगा जी की जगह पर। विधानमंडल का नाम राष्ट्रीय डायट है। उच्च सदन का नाम हाउस ऑफ काउंसिलर है और निम्न सदन का नाम प्रतिनिधि सभा है, इसे याद रखिएगा। सवाल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक, हिमाचल, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। तो 3 नंबर के सही जवाब की बात करें, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा। हिमालयन बायो रिसोर्स प्रौद्योगिकी CSIR के संस्थान IHBT में खेती दालचीनी की शुरू की गई है। असली दालचीनी या सिनामोमवेरम मुख्य रूप से श्रीलंका में उगाया जाता है, जबकि छोटे उत्पादक देशों में सेशल्स, मेडागास्कर और भारत शामिल है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और दूसरी राजधानी है धर्मशाला। सबसे बड़ा शहर यहाँ का शिमला है। 12 जिले हैं यहाँ पर। 25 जनवरी 1971 को इसका गठन हुआ। राज्यपाल की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इसके राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भाजपा से हैं। विधानसभा की 68 सीटें, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की यहाँ पर 4 सीटें हैं, इसे आप याद रखिएगा। सवाल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। भारतीय इस्पात संघ का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। भारतीय इस्पात संघ का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? संजय भार्गव, सुनील कटारिया, आलोक सहाय या विनोद अग्रवाल। तो 4 नंबर के सही जवाब की बात कर लें, ऑप्शन सी आपका जवाब सही हो जाएगा, आलोक सहाय। आलोक सहाय को भारतीय इस्पात संघ का महासचिव नियुक्त किया गया है। इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्थापना 2014 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है नई दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना है। आइए सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। सवाल नंबर 5 है वर्ष 2019 के लिए कितने पुरस्कार विजेताओं ने DRDO युवा वैज्ञानिक पुरस्कार जीता है? 6, 11, 16 या फिर 21। तो 5 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वर्ष 2019 के लिए DRDO युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किए हैं। यह पुरस्कार 35 वर्ष से कम आयु के 16 DRDO वैज्ञानिकों को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है, इसे याद रखिएगा। सवाल नंबर 6 की बात कर लें तो उद्घाटन मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर MCCT के विजेता का नाम बताइए। उद्घाटन मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर के विजेता का नाम बताइए। फैबियानो कारुआना, मैग्नस कार्लसन, सर्गेई कराजकिन या फिर वेल्सले सो। तो 6 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैग्नस कार्लसन। आइए इन्हें जान लेते हैं।
तो ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट 22 नवंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2021 तक chess24.com पर आयोजित किया जाएगा। इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बच सकता है। सवाल नंबर 7 की बात करें तो डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का आयोजन किस संगठन के द्वारा किया गया था? डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का आयोजन किस संगठन के द्वारा किया गया? DRDO, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग या फिर इसरो। तो 7 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि DRDO। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 4 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में DRDO की डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं, जिनमें शामिल हैं 40 विजेता, व्यक्तिगत श्रेणी में 22 और स्टार्टअप श्रेणी में 18 को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। DRDO की बात करें तो अनुसंधान एवं विकास संगठन, स्थापना हुई है 1958, मुख्यालय पड़ता है नई दिल्ली में। उत्तरदायी मंत्री राजनाथ सिंह हैं जो कि रक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं। डॉक्टर जगदीश सतीश रेड्डी साहब इसके हेड हैं और रक्षा मंत्रालय इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। सवाल नंबर 8 की बात करें तो भारत और सेशल्स में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स TIWB के लिए भागीदारी प्रशासन के रूप में चुना गया है। किसे चुना गया है? यूनेस्को, विश्व बैंक और WTO, UNDP और OECD या FTF। सवाल नंबर 8 के सही जवाब की बात करें, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C यानी कि UNDP और OECD। अब आइए इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 4 अक्टूबर 2021 को सेशल्स में अपना कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के लिए भारत को भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया है। अब TIWB 2015 में शुरू होने के बाद संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की एक संयुक्त पहल है। अब बात करते हैं UNDP के बारे में। तो UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष इसके अचीम स्टेनर साहब चल रहे हैं और मूल संगठन इसका संयुक्त राष्ट्र महासभा है। OECD की बात करें तो OECD का हेडक्वार्टर पड़ता है पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1961 में। संस्थापक यूनाइटेड स्टेट्स किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, कनाडा। महासचिव इसके हैं जोस एंजल गुरेरी। अब सेशल्स की बात कर लेते हैं तो सेशल्स राजधानी विक्टोरिया है, राष्ट्रपति वेवेल राम कलावन है और मुद्रा यहाँ की सेशल्सी रुपया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 में कौन सा संस्करण होगा? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का ये कौन सा संस्करण होगा? 35वां, 40वां, 50वां या फिर 45वां? जवाब दीजिए। तो 9 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 40वां। इसे याद रखिएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का 40वां संस्करण है। 14 से 27 नवंबर 2021 तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में होगा। अब बात करें अगर 2021 में 14 दिवसीय ITF का विषय आत्मनिर्भर भारत है, याद रखिएगा। यह मेगा इंडिया इवेंट ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ITPO की अगर बात करें हम तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1977 में। प्रगति भवन नई दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर की बात होती है। अगर हम बात करें अध्यक्ष और MD की तो LC गोयल इसके अध्यक्ष और MD हैं और राजेश अग्रवाल इसके ED हैं। ये जानकारी भी आपको याद रखनी है। सवाल नंबर 10 की बात कर लेते हैं। इस बार का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भौतिकी में 2021 के नोबेल पुरस्कार के विजेताओं के नाम बताइए। आपने कल की करंट अगर देखी होगी तो उसमें आपको चिकित्सा के 2 लोगों के नाम बताए गए होंगे। अब भौतिकी की बात कर लेते हैं। स्यूक्रो मोनबे, क्लाउस हेल्समैन, जियोर्जियो पेरिसी या फिर एंड्रिया M गैज, जिम पीबल्स, मिशेल मेयर, याद रखिएगा। रेनहार्ड जंजल, डिडियर क्लविज, किप थोर्न, आर्थर B मैग्नर्ड, पीटर हिक्स, एडम रीसे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सही जवाब की तो 10 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A यानी कि मोनबे, हेजलमैन और पेरिसी। ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। नोबेल पुरस्कार उत्कृष्ट योगदान के लिए शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। देने वाले देश में बात करें तो स्वीडन 5 क्षेत्रों में देता है इसको, जबकि नॉर्वे केवल 1 क्षेत्र में देता है जो कि शांति का क्षेत्र है। इसकी स्थापना 1901 में की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल जो कि डायनामाइट की खोज करता है, हम आपको बता चुके हैं, उन्हीं की याद में दिया जाता है। सवाल नंबर 11 की बात करें तो आई ड्रोन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है?
आई ड्रोन किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया? इसरो, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, DRDO या फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। तो 11 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने 4 अक्टूबर 2021 को पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक ड्रोन आधारित वैक्सीन वितरण मॉडल आई ड्रोन लॉन्च किया है। अब बात करें ICMR की, तो ICMR का हेडक्वार्टर पड़ता है नई दिल्ली में। संस्थापक भारत सरकार, स्थापना 1911 में हुई है। सचिव एवं महानिदेशक इसके डॉक्टर VM कटोच साहब हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 12 की, तो आज़ादी @75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन शाह एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। तो ये उद्घाटन कहाँ पर हुआ है आपको बताना है। आज़ादी @75 का हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ या फिर कोलकाता। सही जवाब की बात करें तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2021 को आज़ादी @75 समारोह का एक भाग के रूप में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लखनऊ में आज़ादी @75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन शाह एक्सपो का उद्घाटन किया है। 3 दिवसीय आयोजन का विषय न्यू अर्बन इंडिया है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी है इसके लखनऊ, गोमती के किनारे पड़ता है। जिले हैं यहाँ 75, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पड़ता है जो लखनऊ में स्थित है। 13 नंबर और आज के अंतिम सवाल की बात करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा। मिहिदाना नामक मिठाई का GI टैग भारत के किस राज्य के पास है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर मध्य प्रदेश। तो 13 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। वर्धमान पश्चिम बंगाल से भौगोलिक संकेत GI टैग की गई मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन को निर्यात की गई है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। राजधानी कोलकाता है, सबसे बड़ा शहर भी कोलकाता। राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं और विधानसभा की सीटें यहाँ पर 295 है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये आपके लिए लाभदायक साबित होता है तो दोस्तों चैनल के साथ जरूर बने रहेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। हम मुलाकात करेंगे कल नई वीडियो, नई करंट और नई ऊर्जा के साथ। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।